हेलो। निकाल दो और सिर्फ मैं रखूं तो फिर लेटेस्ट हो जाएगा। हाँ। ये है हमारी हैप्पी फैमिली। क्यों मार दिया उनको? जैसे तोते को समझाते हैं वैसे ही समझाया, लेकिन नहीं समझा। अब क्या तू बदला लेने आया है? हराम की खाने वाला एक गंदा नेता है तू। पत्रकार था मेरा दोस्त, सबकी जान था वो। अगर सारे पत्रकार आवाज उठाएं तो तेरी कुर्सी हिल जाएगी, और अगर वो चिल्लाएं तो तेरे होश उड़ जाएंगे। क्यों मारा तूने उनको? तेरी आवाज बहुत ऊंची है, मेरे टच में रह, बहुत खुश रहेगा। अगर मुझे टच करेगा तो जल जाएगा। ऐसी धमकियों से डरने वाला कुत्ता समझा है क्या मुझे? तुझे खत्म करने के लिए आया है ये मलारी। सांप के बिल में हाथ डालने आया है तू। तेरा बैड टाइम है। बैड टाइम मेरा नहीं, तेरा है। तुझे 30 मिनट का वक्त देता हूं, जितना जीना है जी ले, जी ले, जी ले, जी ले। तेरा 30 सेकंड पूरा हो गया। मिनट पूरा हो गया। अरे पुलिस! अरे कोई तो बचाओ, बचाओ कोई!
मलारी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पापा, एक बात ध्यान से सुनो। जिनके सामने आज मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, एक दिन ये मलारी मेरा बेटा है ऐसा सबसे कहोगे। एक दिन ऐसा बन के दिखाऊंगा, देख लेना। ऐसी जिंदगी जीकर दिखाऊंगा। हाँ, सर, सर, वैसे तो आप मुझे फांसी चढ़ाने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं अपने पिता को देखना चाहता हूं। बस इतना मौका दे दो सर, प्लीज सर। एक मौका दे दो सर, एक मौका दे दो सर, प्लीज सर, मेहरबानी कर दो प्लीज। अब मल्हारी कितना आगे बढ़ गया है। मलारी, बजरंग बली के सामने हाथ जोड़ो। एक दिन तुम इंस्पेक्टर बनके पुलिस जीप लेकर इसी रास्ते से आओगे जाओगे। पापा, पापा, माँ, 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 पापा, पापा, कल मुझे फांसी होने वाली। पापा,
मैं कल मर जाऊंगा पापा। मेरी आखिरी इच्छा है, मैं आपका पैर छूकर आपको जी भर के गले लगाना चाहता हूं पापा। प्लीज प्लीज पापा, बस एक बार। इंस्पेक्टर, ये कौन है मैं नहीं जानता। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, गोपाल। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत करो। इसे यहां से लेकर जाओ। सही है पापा, मेरे जैसे गुनहगार बेटे को कोई भी मां बाप नहीं अपनाएंगे। पापा, अगर दूसरा जन्म होता है तो अगले जन्म में मैं आप ही का बेटा बनकर फिर से जन्म लेना चाहता हूं पापा, फिर से। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। गाड़ी रोको। तुमने माँ बाप भाई गांव सबके बारे में बताया, लेकिन जिसे तुम प्यार करते हो, जान से भी प्यारी है, उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। उससे तुम मिलना चाहते हो क्या? नहीं सर, यह ठीक नहीं है। मैं मिलना चाहता हूं, तुम उससे नहीं मिलना चाहते हो, लेकिन मैं उसका घर देखना चाहता हूं। दिखाओ मुझे। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। माँ जी, ये सब क्या हो गया? कहाँ गए सब लोग? सब कुछ खत्म हो गया। तो वो है ये जो 80 साल की बुजुर्ग महिला यहाँ बैठी है, उस बस में उनकी बेटी और नाती भी शामिल थी। स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य अभी तक जारी है। मलारी, तुम्हारा नसीब बहुत डिफरेंट टाइप का है। जिसे तुम प्यार करते हो वो लड़की अंदर है, बुलाओ उसे। अनीता, 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 अनीता। मल्लारी, सब
कुछ खत्म हो गया मल्हारी, सब लोग चले गए, तो मुझे छोड़कर मत जाना मल्हारी, मत जाना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। तुम्हारे बाप ने नहीं पहचाना, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार कब से इंतजार कर रहा है। देखो बेटी, कल शार्प 11 बजे तुम बेंगलोर आ जाओ। मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूं। यस, आप जो सोच रहे हैं करेक्ट है। इसी मल्हारी ने, इसी कैदी मल्हारी ने, आज जो यहां सीट है वो उसी की है। उसको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। कल जिसे फांसी की सजा होने वाली है उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा। वो जिंदगी में एक लड़की से प्यार करता है, वही प्यार उसके लिए मौत की वजह बन जाती है। ऐसे में एक इंसान अपने प्यार का इजहार किए बिना कुछ शुरू करता है, मतलब लिखना शुरू करता है। वो है मल्हारी। वही मल्हारी आज यहां आएगा, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। गिव हिम अ बिग हैंड। लो बोलो। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं कि उनका बेटा आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, और अगर उनका बेटा मेरे जैसा निकल जाए तो अपने माँ बाप की इच्छा क्या पूरी करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूं। एटलीस्ट मैं अपने लिए नहीं, अपने पिता से चैलेंज करके इस शहर में आया था। मुझे यह पता नहीं था कि मैं अपनी लाइन क्रॉस करके कैदी के रूप में यहां खड़ा रहूंगा। जो सम्मान मुझे मिला है वो मेरे पिता की वजह से, उनकी दी हुई भीख है ये मेरे लिए। इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। नमस्कार। मैं इस वक्त सिर्फ मल्हारी को खुशखबरी देना चाहता हूं। बात यह है कि मल्हारी को होने वाली फांसी की सजा माफ कर दी गई है। मल्हारी को एक और सरप्राइज देना चाहता हूं मैं। मल्हारी के लिखे हुए एक और स्वतंत्र पुस्तक को राजकीय सम्मान मिला है। यह है वो पुस्तक। इस पुस्तक के आधार पर राष्ट्रपति ने कहा है मल्हारी एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा लेखक भी, इसलिए राष्ट्रपति जी ने क्षमादान पत्र भेजा है। मल्हारी की लिखी हुई इस किताब से लोगों को शिक्षा मिलेगी।